करते हैं खबरों का। बिहार में नहीं थम रहा है पुलिस पर हमला। मटका फोड़ विवाद सुलझाने गई पुलिस पर पथराव किया गया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बिहार में पुलिस टीम पर हमला रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी घटनाओं की संख्या में इजाफा देखा गया है। वहीं शरारती तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो कानून को भी हाथ में लेने से खौफ नहीं खा रहे हैं। अब जहानाबाद में दो गुटों में हुए विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। पुलिस टीम पर ईंट और पत्थर बरसाए गए हैं। घटना में कई पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में होली के दूसरे दिन मटका फोड़ होली खेली जा रही थी और इस दौरान मटका फोड़ने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्ष की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में शहर के अरवल मोड़ के पास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुट गई, मगर आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार में नहीं थम रहा है पुलिस पर हमला। पुलिस पर लगातार हमला किया जा रहा है। मटका फोड़ विवाद सुलझाने गई थी पुलिस टीम, जिन पर हमला कर दिया गया है। कई पुलिसकर्मी इस हमले में घायल भी हो गए हैं। बिहार में नहीं थम रहा है पुलिस पर हमले का दौर। मटका फोड़ विवाद सुलझाने गई थी पुलिस और उन पर पथराव कर दिया गया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरुण कुमार जी जुड़ गए हैं। नेता हैं आरजेडी के और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय तिवारी जी, नेता हैं बीजेपी के। माफ कीजिएगा, मृत्युंजय कुमार जी हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी मृत्युंजय जी आपके पास ही, क्योंकि सरकार आपकी है, सत्ता में आप हैं, और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों पर लगातार हमला हो रहा है, बिहार में जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई है, फजीहत हो रही है, क्या कहेंगे, क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जब भी इस प्रकार की घटना घटती है, प्रशासन सतर्क होकर के उन सभी विषयों पर तुरंत कार्रवाई करती है। और आपने देखा होगा, जहां जहां किसी भी तरह की विवाद, चाहे वो छोटे विवाद हो चाहे बड़े विवाद हो, पुलिस तत्काल कार्रवाई के लिए पहुंचती है और एक्शन भी लेती है। लेकिन जिस प्रकार से वातावरण खराब किया जा रहा है, लोग प्रशासन का पर जिस प्रकार से हमले कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की चीजों को, इस प्रकार से शासन सत्ता का जो एक प्रभाव होता है, जिसके कारण हम किसी भी तरह की कार्रवाई करते हैं, इस प्रकार से लोगों का उग्र होना दुखद है। लेकिन जहां तक अब इस प्रकार की गई घटना भी घटी है, तो सरकार ने भी तत्काल उन लोगों पर एक्शन किया है जो उपद्रवी तत्व है, जो चाहते हैं कि शासन सत्ता पर उनका विश्वास नहीं होता, प्रशासन पर विश्वास नहीं होता। ऐसे उपद्रवी तत्वों को रोकने का काम सरकार के पुलिसकर्मी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है और ऐसे लोग, कई लोगों पर गिरफ्तारी भी की गई है और उसको अभियुक्त भी बनाया गया है। लेकिन क्या सवाल, इस प्रकार की घटना जब होती है और प्रशासन जाती है, तो लोगों को इस बात को भी समझना चाहिए कि प्रशासन सहूलियत के लिए आती है और उसको, प्रशासन को इस प्रकार से कुछ लोग जो अलगाववादी लोग हैं, इस प्रकार से जो तोड़फोड़ पर विश्वास रखते हैं, जिस प्रकार से प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, उन सभी को चिन्हित भी सरकार कर रही है, प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्रवाई में हम कहीं चूक नहीं है, लेकिन प्रशासन पर जिस प्रकार से एक विषय बढ़ा है, यह दुखद भी है और इसलिए इन लोगों को हम लोग कार्रवाई, निश्चित रूप से जो उपद्रवी तत्व है, उन तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई पूरी की जाएगी। नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब तक पकड़ा भी कोई ऐसा नहीं गया, या फिर मैं कहूं कोई ऐसी सख्त कार्रवाई भी नहीं हुई है कि बाकी जगहों से इस तरह के मामले सामने ना आए। आप देखिए, पहले एक जगह एसआई की हत्या कर दी गई, उसके बाद दूसरी राज्य में भी एसआई की हत्या की गई, और इस तरह कई जिले हैं, कई ऐसे
जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर लगातार पुलिस अधिकारियों पर हमला हो रहा है। अगर आपने सख्त कार्रवाई की होती, जिस कार्रवाई के लिए बीजेपी जानी जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई घटना सामने आती नहीं, लोगों के मन में खौफ होता, डर होता, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तभी तो मनोबल इतना बढ़ रहा है ना लोगों का। इसमें मधुबनी में, भागलपुर में, पटना में जहां जहां इस प्रकार की गतिविधि हुई है सब पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है, नामजद अभियुक्त बनाया गया है और उन लोगों की छापामारी चल रही है। जो इस प्रकार के लोग कर रहे हैं हर प्रकार से उसकी निगरानी की जा रही है। जो प्रशासन पर हमला करेंगे निश्चित रूप से वो सुशासन मानने वाले लोग नहीं है, वो उपद्रवी ताकत है, उपद्रवी तत्व है, इस पर भड़काने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ का विषय हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको अलगाववाद का विषय हो सकता है। हम उसको पैनी निगाह से सरकार उसको जांच कर रही है और अब हमने कार्रवाई भी किया है। अब कई जगहों पर 24-24 लोगों को हम लोगों ने अभियुक्त बनाया है, कई जगह गिरफ्तारी भी हुई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन ये एक अलग विषय। मैंने पहले कहा, जो प्रशासन पर हमला कर रहे हैं वो उग्रवादी तत्व है, उपद्रवी तत्व है, उनको चिन्हित करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस सरकार की एक इस वातावरण निर्माण करने में बड़ी भूमिका रही है, उस सरकार में जब प्रशासन कार्रवाई करने जाता है तो निश्चित रूप से प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के उपद्रव किया है या इस प्रकार से स्थिति पैदा की है, उसको उस पर कार्रवाई करने से रोकना भी नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार की सहूलियत होगी, लोगों का सहयोग होगा, तो आप चले कि वो इस प्रकार की जो घटना